चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही लिया है। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए। कंटिन्यू क्लास आपका यूट्यूब पर मैं डालने लगा हूं। अब आज आपको पढ़ाना है द्विघात समीकरण का। ये चैप्टर है क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.4 का है, जो यूपी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगली बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आए भी थे और इस बार भी हो सकते हैं आ जाए। कोई चीज कंफर्म तो नहीं है लेकिन आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग की तैयारी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। यूपी बोर्ड बहुत करीब में आ गया है, हम लोग आराम से उसको तैयारी कर लें सभी विषयों की। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि यह है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन को व्यवहारिकता में समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एक ठो ऐसा आम का बगिया बनाना है कि जिसकी जो चौड़ाई है उसका दुगना क्या हो, लंबाई हो उसका। समझ में आई कि नहीं? यानी चौड़ाई के दुगना क्या हो, आपका लंबाई हो। क्या ऐसा बगिया बनाया जा सकता है, प्रश्न कह रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बनाया जा सकता, ऐसा बगिया बनाया जा सकता है। तो आप अपना उत्तर हल करने के बाद लिखेंगे हाँ संभव है, ऐसी बगिया ऐसा बगिया बनाया जा सकता है। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? ठीक, तो हम लोग लगाते हैं। तो देखो, अब हमको लंबाई से दुगना क्या है, चौड़ाई से दुगना क्या चाहिए, लंबाई। तो हमको पहले चौड़ाई पता रहेगा, तब हम क्या कर देंगे, उसका दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लंबाई। या हमको लंबाई पता रहे तो उसका आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो आधा वाला काम थोड़ा टफ लगता है। हम पहले चौड़ाई पता कर लें और उसी में दुगना कर दें तो क्या मिल जाएगा, लंबाई। क्षेत्रफल दिया है, बस काम खत्म। ठीक, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, तो हल करेंगे कैसे, यहां लिखते हैं हल और हम लोग सवाल को लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, शॉर्ट में लिख दिए चौड़ाई बराबर x। अब चौड़ाई अगर x तो लंबाई उसका दुगना तो क्या होगा, 2x। तथा चौड़ाई क्या होना चाहिए, लंबाई क्या होगा, दुगना होगा, यानी 2x। एक चीज ध्यान से बात को समझो, ये मान लो हमारा क्या है, चौड़ाई है, तो इसका दुगना क्या होगा, लंबाई होगा। अब इसको आप ऐसे लाओ और ऐसे मिलाओ तो कहीं ना कहीं ये किसकी आकृति बन गई, ये किसकी आकृति बन गई, आयत की। कहीं ना कहीं वो बगिया मुझे कैसा बनाना है, आयताकार बनाना है। कैसा बनाना है, आयताकार। ये बात भले इसमें नहीं कहा है लेकिन सवाल आपको यहां तक पहुंचा दिया कि बगिया कैसा बनाना है, आयताकार में। समझ में आई कि नहीं आई? तो अब मेरा हो गया लंबाई 2x। आगे देखते हैं। तो अब क्षेत्रफल दिया है मेरा कितना, 800। तो ये क्षेत्रफल किसका है, आयत का क्षेत्रफल दिया है। किसका, आयत का। तो आयत का हम यहां लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। राइट, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या बेटा, बताओ, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहां लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 800 बराबर 800। लंबाई कितना दिया है, 2x। चौड़ाई कितना दिया है, x बराबर 800। तो ये गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 बटा 2। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना आया, 400। तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 400। क्या आएगा, अंडर रूट 400 आएगा। तो अब हम 400 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 20 का स्क्वायर। 20 गुणे 20 करेंगे कितना होगा, 400। 2 दूना 4 और 2 0 बढ़ा दी, हो गया। समझ में नहीं? ऐसा लिखे क्यों सर, ऐसा इसलिए लिखे ताकि मेरा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अब क्या बचा सर, 20। क्या बचा, 20। अच्छा, x बराबर आया 20, इसका मतलब क्या है सर, x क्या है, x मेरा क्या है, चौड़ाई। यानी उस बगीचे को बनाने के लिए अगर 800
स्क्वायर फुट में हमें बगीचा बनाना है तो उसका चौड़ाई मुझे कितना रखना पड़ेगा? 20। तो उसका लंबाई कितना होगा? सवाल का दुगना, तो कितना होगा? 40। इसको 40 मौखिक नहीं बोलेंगे, प्रूफ भी कर देंगे। यहाँ x का मान क्या है बाबू? 20 और लंबाई मैंने क्या माना? 2x, तो 2 गुणे 20, तो ये कितना आ गया? 40। हमारा सवाल 100% सही है। सवाल कहा 800 स्क्वायर फुट में ऐसा बगीचा बनाइए कि चौड़ाई 20 हो और लंबाई दुगना हो, चौड़ाई का दुगना लंबाई हो। तो चौड़ाई 20 तो लंबाई 40। दुगना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सवाल 100% यही सही है। आपको और चेक करना है मेरा सवाल सही है कि गलत। तो आप इस 40 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8, कितना आएगा? 800। इसके मतलब हम क्या है? सही है। तो ऐसे सवालों को बहुत गंभीरता से धीरे धीरे आराम से समझ कर लगाएंगे, बातों को समझकर पॉइंट्स पकड़ कर लगाएंगे तो सवाल बहुत इजी है, कठिन नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, मैं एक एक सवाल का वीडियो बनाकर डाल रहा हूं ताकि आप आसानी से मजाक में देख लें चीज को। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक, कंटिन्यू मैथ का क्लास जारी कर दिया यूट्यूब पर, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो उम्मीद है आपको अगले दिन तक मैं दे दूंगा, अगर कुछ आपको पढ़ना है तो। अब वीडियो को क्लोज करते हैं, धन्यवाद।